एक शहर में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम राम किशन और पत्नी का नाम विमला देवी था। राम किशन एक बैंक में नौकरी करते थे। विमला देवी घर का काम करती थी। उनका एक बेटा था। उन दोनों ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, जिससे उनके बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी विदेश में मिली थी। वह विदेश में जाकर नौकरी करना चाहता था। उसने अपने माता पिता से पूछा तो उनके माता पिता ने उसको जाने के लिए इजाज़त दे दिया। बेटे के जाने के बाद राम किशन और विमला देवी दोनों अकेले रह गए। राम किशन बैंक से रिटायर हो चुके थे। दोनों अकेले ही घर में रहते थे। उनके बेटे ने विदेश में ही शादी कर ली थी। अपने माता पिता को बुलाया भी नहीं था। राम किशन अपने बेटे से फोन पर कहा, बेटा एक बार बहू को लेकर यहाँ आ जाओ, पर उनका बेटा मना कर देता कि अभी उसे छुट्टी नहीं मिल रही है। दिन और महीने बीत गए। धीरे धीरे राम किशन और विमला और बूढ़े हो गए थे। उनकी पत्नी विमला का तबीयत बहुत खराब हो गया था, जिसके वजह से विमला का आधा शरीर उठना बंद हो गया। अब वह बिस्तर पर ही रहती थी। राम किशन अपनी पत्नी का सारा काम करता। उसने एक नौकर भी रख लिया था, पर बेटा एक बार भी अपने माँ को देखने नहीं आया। आस पड़ोस और रिश्तेदार सब उनसे पूछते कि आपका बेटा विमल कब आएगा, तो राम किशन बोल देते कि अभी उसे छुट्टी नहीं मिली है, आ जाएगा जल्दी ही। अब राम किशन जब भी अपने बेटों को फोन करता तो उनका बेटा यही कहकर फोन काट देता कि वह मीटिंग में बिजी है, घर जाकर बात करेगा, पर बात नहीं करता। विमला भी बीमारी से परेशान हो चुकी थी और वह भी चाहती थी कि उसका बेटा एक बार उससे मरने से पहले आके मिल ले। संडे का दिन था। घर के नौकर किसी काम से घर से बाहर गया था। राम किशन को बैठे बैठे पता नहीं क्या हुआ जो चक्कर आने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी पड़ी देख रही थी। वह उठ नहीं सकती थी और ना ही चल फिर सकती थी। उन्होंने बेड से अपने आप को नीचे गिरा लिया और रेंगते राम किशन की कुर्सी के पास आ गई। उनके पास जाकर विमला ने देखा तो राम किशन मर चुके थे। विमला और राम किशन ऊपर के कमरे में रहते थे और फोन नीचे रखा था। विमला रेंगते हुए सीढ़ी के पास आई नीचे वाली कमरे में जाने के लिए, ताकि फोन कर सके अपने बेटे को। जैसे ही विमला उतरने गई, सीढ़ियां पर से धम धम नीचे जा गिरी। उनके पैरों में चोट लग गई थी। माथे से खून बहने लगा और वह भी मर गई। अगले दिन सुबह जब नौकर आया और देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। नौकर के पास एक चाबी थी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि दोनों मर चुके हैं। उसने पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी ने उनके बेटे को फोन किया तो उनका बेटा 2 दिन के बाद आया, पर अपने माता पिता को जीते जी वह देख नहीं पाया। उनके माता पिता इसी आस में मर गए कि उनका बेटा आएगा और उन्हें भी एक दिन ले जाएगा। जब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ते तो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर क्यों चले जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।